ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय बाय बर्थ एंड एज पर धर्मशास्त्र इन महाभारत एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना, जियोग्राफिकल बैलेंस बना करके रखना और अपने राज्य को एक्सपैंड करना, ईदर बाय वॉर और बाय पीस ट्रीटीज। अब अर्जुन जो है वो इस वॉर में खड़ा हुआ है और उसका माइंड ना फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ उसका फैमिली है जिससे वो बहुत प्यार करता है और दूसरी तरफ उसका क्षत्रिय धर्म है, और अब वो कंफ्यूजन में है कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी ज्यादा दूं। हाय, आई एम गौरव जतिन, वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आज हम लोग समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 36, 37, 38 एंड 39 को। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति से जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वेतानाततायनः। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या ही खुशी मिल जाएगी। मान लिया कि वो अतताई हैं, ठीक है, उद्यमी है, मिस्चीवियस है, बट उन बुरे लोगों को मारकर हमें भी तो पाप ही लगेगा। इससे पिछले श्लोकों में अर्जुन सामने खड़ी आर्मी को दुर्योधन से संबोधित कर रहा था कि वो लोग जो दुर्योधन का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कितने बुरे हैं। अभी यहाँ पे इन्हीं लोगों को वो दुर्योधन से रिलेट करके बुरे सेंस में ना लेकर के वो उसको अपने चाचा ताऊ के बच्चा, जैसे वो पिछले श्लोक में बोल रहा था कि सामने खड़ी हुई आर्मी में मेरे चाचा ताऊ मेरे भांजे भतीजे हैं, तो वो उनसे रिलेट कर रहा है। वहां पे उसका परिवार का प्यार वो कैसे ला रहा है कि वो मेरे चाचा के बच्चे हैं, अभी वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। मतलब यहां पे अर्जुन अपने परिवार का प्यार बताने का ट्राई कर रहा है। तस्मान्हारव्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः स्वाम माधवा। मतलब अर्जुन यहां पे कृष्ण से बोलते हैं कि हे माधव, अपने बांधवों की हत्या करके मुझे कैसे सुख मिलेगा। जनरली जब लोग वॉर में लड़ते हैं ना, दो आर्मीज आपस में लड़ती हैं, तो वह हत्या नहीं कहलाती। वो क्षत्रिय धर्म में क्या होता है कि युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में लोग मरते हैं, मगर वो हत्या कभी नहीं कहलाती है। पर यहां पे अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म भूलता जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं जब किसी को मार रहा हूँ तो वो हत्या होगी अभी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके लिए परिवार का प्यार ज्यादा हो रहा है। इस चीज को ना जरा एक बार रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज यू आर लीडिंग अ टीम, तो टीम लीडर्स जनरली अपने इंटरवल लोगों को डांट ही रहे होते हैं, और उनका डांटने का पर्सपेक्टिव, उनको डांटना एज अ फन नहीं होता। उनको डांट किस लिए रहे होते हैं? ताकि वो लोग काम को समझे, ताकि वो काम में और ज्यादा परफेक्शन लेके आए। वो भी ग्रो कर रहे हैं और तुम भी ग्रो कर रहे हो। अब अगर टीम लीड या फिर जो भी मैनेजर है, जो भी लीडर है, वो हमेशा ऐसा सोच रहा होगा कि यार अगर मैं उसको डांटूंगा उसको कितना बुरा लगेगा, हाय उसको लग गया तो, उसने ऐसा फील कर लिया तो कभी भी वो पर्सन भी परफेक्शन की तरफ वर्क नहीं कर पाएगा और दोनों तरफ से ही ग्रोथ रुक जाएगा। यह भी सिमिलर सिचुएशन अर्जुन की हो रखी है कि वो अपने एक्शन लेने से डर रहा है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन आगे कह रहे हैं कि इनके दिमाग में तो लालच भर गया है, धृतराष्ट्र के पुत्र के मन में तो लालच आ गया है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। परिवार के लोगों को मार करके वो कैसे ही कभी भी खुश रह पाएंगे। कथम न ज्ञेम अस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्वीर जनार्दनः। अर्जुन कह रहा है बट क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चीज सही हो गई है। अब परिवार के लोगों को मारने से जो दोष लगेगा वो हमें तो समझना चाहिए, और हमें वो समझ करके इस युद्ध को नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन का कंडीशन को समझने के लिए पैरेलली कंडीशन लेकर के चलते, जहां पे एक लेडी है जिसने शादी के बाद अपना जॉब छोड़ दिया और काफी लंबे गैप के बाद वो दोबारा से जॉब करने का ट्राई कर रही है।
तो उसको क्या क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे हम अर्जुन की कंडीशन समझते हैं। अब अर्जुन के फर्स्ट स्टेज ऑफ कंफ्यूजन में अर्जुन का पूरा बॉडी नम पड़ रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसको पसीना आ रहा था, उसके हाथ से उसका गांडे धनुष छूटा जा रहा था। अब पैरेलल कंडीशन में जब औरत पहली बार ट्राई करेगी कि उसको जॉब करना है, ऐसा जब वो सोच रही होगी, तो उसको थोड़ा नर्वसनेस होने लगेगा अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेंबर से बात करने में, और ये नर्वसनेस जो है इससे वो ओवरथिंक करने लगेगी, जिससे मे और मे नॉट उसका बॉडी में थोड़ा बहुत हेल्थ में चेंजेस आ रहे होंगे। आफ्टर दिस अपने फैमिली मेंबर से बात करने से पहले उसके माइंड के जो थॉट्स होंगे वो इतना ज्यादा क्लैश हो रहे होंगे कि वो क्या करेगी, वो शायद खुद को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगी और काम में, घर के और ज्यादा काम करने लगेगी, जस्ट टू टेल हरसेल्फ कि कहाँ ही टाइम है मेरे पास, इतना तो ऑक्यूपाइड रहती हूं मैं। और मल्टीपल थॉट्स उसके माइंड में आने लगे। मल्टीपल थॉट्स कैसे, ठीक तो चल रहा है घर, सही तो कमा रहे मेरे हस्बैंड, क्या ही जरूरत है मुझे, क्या करूंगी मैं बाहर जाकर के जॉब में, और मेरे एब्सेंस में मेरे फैमिली का ध्यान कौन रख रहा होगा। अब यहां पे सिमिलर वे में जो अर्जुन का कंडीशन था, वहां पे उसका कंडीशन 2 में क्या हो रहा था, उसको विपरीत साइंस दिख रहे थे कि हे कृष्ण मुझे विपरीत साइन दिख रहे हैं, मैं कैसे अपने ही रिश्तेदारों को मारूं, है ना। तो कुछ कुछ सिमिलर कंडीशन है। सिमिलर कंडीशन में जो लेडी होगी, अब उसके आसपास कुछ भी हो रहा होगा ना, कुछ भी नेगेटिव हो रहा होगा, तो वो उसको उससे रिलेट करना शुरू कर देती है कभी कि मैंने तो अभी सोचा ही है तभी ऐसा हो गया। जैसे सपोज उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गया, तो मैंने तो अभी सोचा ही है जॉब पे, अगर इसकी तबीयत बाद में खराब होगी तब मैं जॉब से कैसे वापस आऊंगी। तो इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आने लग जाते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ कंफ्यूजन था अर्जुन का, जहां पे वो डिनाई करना शुरू कर देता था कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, क्या जरूरत है हमें युद्ध करने की, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में अर्जुन ने क्या आर्ग्यूमेंट देना शुरू किया कि नहीं ये युद्ध तो अपने को करना ही नहीं चाहिए, सब कुछ ही गलत चल रहा है यहाँ पे, तो इसको करने से तो पाप ही लग रहा होगा। सिमिलर वे में ये जो लेडी है, इसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे होंगे, इसके माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे कि ठीक तो चल रहा है लाइफ में, जॉब को करने की वजह से कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि मेरा पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगी, जिसकी वजह से जो चीज शायद अच्छी बननी चाहिए थी वो और बुरी होती चली जाएगी। और नेक्स्ट स्टेज में वो एकदम अपने इन थॉट्स को ही डिनाई करना शुरू कर देगी। वो डिनाई करते हुए क्या बोलेगी, वो डिनाई करते हुए शायद कुछ ऐसा बोल रही होगी कि मेरा एब्सेंस में मेरे फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही क्या है गलत क्या है वो बात का चीज है, वो अलग चीज है। बट दीज टाइप ऑफ मल्टीपल थॉट्स कि जहां पे ना तुम इस तरफ का सोच पा रहे हो ना तुम उस तरफ का सोच पा रहे हो, यहां पे कंफ्यूजन, इमोशनल इंबैलेंस बहुत बढ़ता है और माइंड जो है ना वो पूरा बैरियर्स में फंस जाता है। ऐसे ही कुछ अर्जुन के साथ भी हो रहा है, जहां पे एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग का ज्यादा जरूरत है। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड ये अर्जुन का विषाद योग चल रहा है, तो ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज हो रहे हैं। अभी पूरा भगवत गीता में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे, इसी इमोशनल इम्बैलेंस से कैसे बाहर आना है उसको हम लोग समझ रहे होंगे। सो डू फॉलो अस, सब्सक्राइब बटन दबा करके उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारे आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।